सभी भगवान प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके। आज मैं लिए चलता हूं आपको कैंची धाम की एक वर्चुअल यात्रा पे, क्योंकि पहले मैं कैंची धाम गया था, ये उसी के ऊपर वीडियो है। तो बताते हैं आपको कैंची धाम के बारे में शुरुआत से। जो बाबा नीम करोली जी हैं, उनका वास्तविक नाम था लक्ष्मी नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गाँव में उनका जन्म 1900 के आसपास हुआ। कैंची धाम में बाबा नीम करोली 1961 में पहली बार आए और उन्होंने यहाँ अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर आश्रम बनाने का विचार किया। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी और उनके मित्र पूर्णानंद जी ने इस काम में उनका पूरी तरह साथ दिया। कैंची धाम नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर और भवाली से 9 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। प्रत्येक वर्ष 15 जून को यहाँ बहुत बड़े मेले का आयोजन होता है, जिसमें देश विदेश से श्रद्धालु भाग लेते हैं। अगर वायु मार्ग से मैं बताऊं तो आप पंतनगर एयरपोर्ट उतर सकते हैं। उसके बाद वहाँ से 79 किलोमीटर की दूरी है कैंची धाम की। ट्रेन से अगर आप जाना चाहते हैं तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन लास्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद वहाँ से 43 किलोमीटर की दूरी आपको बस या वहीं के जो लोकल व्हीकल हैं उनसे तय करनी पड़ेगी। और सड़क यानी कि अगर दिल्ली या किसी जगह से भी आप सड़क मार्ग से जा रहे हैं तो ये नैनीताल से लगभग 17 किलोमीटर आगे है और भवाली से 9 किलोमीटर नैनीताल अल्मोड़ा मार्ग पर। और जब भी बात होती है बाबा के भक्तों की तो सबसे पहला नाम जो निकल के आता है वो किसी और का नहीं बल्कि एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स का नाम सबसे पहले आता है। नीम करोली महाराज को कलयुग में भगवान हनुमान का अवतार माना जाता है। इस जगह पर हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर भी है। वहीं परिसर में बाबा नीम करोली का मंदिर और प्रार्थना कक्ष बनाया गया है। फेमस कैंची धाम जो आश्रम है शिप्रा नदी के तट पर बना हुआ है। ये स्थान इतना फेमस है कि यहाँ एक समय मार्क जुकरबर्ग भी दर्शन के लिए आए थे, बल्कि एप्पल कंपनी के संस्थापक भी इस जगह आकर माथा टेक चुके हैं। हाल ही में विराट कोहली, अनुष्का शर्मा ने भी कैंची मंदिर में दर्शन किए और भगवान की भक्ति का और उनके दर्शन मात्र से ही प्राप्त होने वाले लाभ का लाभ उठाया। बाबा को चमत्कारी बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि एक बार जब बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफ़र कर रहे थे और टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था और इस पर चेकर ने बाबा नीम करोली को ट्रेन से उतार दिया और थोड़ी दूर पर बाबा उतरने के बाद वहीं अपना चिमटा धरती पर गाड़कर बैठ गए। ऑफिसर ने ट्रेन को चलाने का आदेश दिया, पर बहुत प्रयासों के बाद भी जब ट्रेन न चली और इस बात का पता लोकल मजिस्ट्रेट को चला जो पहले ही बाबा का भक्त था, तो उन्होंने ऑफिसर्स को आदेश दिया बाबा से माफ़ी मांगने का और वापस उन्हें ट्रेन में बिठाने का। ससम्मान जब बाबा ट्रेन में बिठाए गए तो तुरंत ही ट्रेन चल पड़ी। इसी तरह के सैकड़ों चमत्कार के बारे में अलग लोग बातें करते हैं, बताते हैं। अगर बात करें बाबा के साधु बनने की या घर त्यागने की तो 1958 में बाबा ने अपने घर को त्याग दिया और पूरी तरह उत्तर भारत में साधुओं की भांति विचरण करने लगे। उस दौरान लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा सहित वे कई नामों से जाने जाते थे। गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ उन्हें तलैया बाबा के नाम से लोग पुकारने लगे। बाबा नीम करोली के बारे में बताया जाता है कि जब वो कभी हनुमान या राम चर्चा पे उतर आते तो इस तरह वो अपनी बातों को रखने लगते जैसे राम के युग में हनुमान के अवतार वही होंगे। मतलब जो ग्रंथों में लिखा है कभी कभी वो उस पर टिप्पणी करने लगते, नहीं कि ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था। और ये कहते कहते बाबा के आंखों से आंसू निकल आते कई बार। तो लोग मानने लगे कि वो कलयुग में हनुमान जी के अवतार हैं। उस जन्म में उन्होंने जो देखा वो बताते हैं। और यहाँ आपको होम स्टे ईजिली मिल जाते हैं। जो भी भक्त जाना चाहते हैं और बाबा के कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, कृपया एक बार जरूर नीम करोली बाबा जाएं। धन्यवाद। इस ब्लॉग में इतना ही। मैं आपका अपना ट्रैवलिंग पहाड़ी यूके।